चलो ठीक है, जो पीडीएफ मैंने आप लोग को, जिन लोगों को पीडीएफ नहीं मिला वो मेरे नंबर पे मुझे मैसेज कर दे, क्योंकि मैं पीडीएफ भेज देता हूँ। और बाकी सारे लोग क्वेश्चन नंबर 36 से लेकर 45 तक के जो सिंप्लीफिकेशन है उसको जरा क्विकली सॉल्व कर ले। आपके पास 10 मिनट है, ठीक है? फिर उसमें जो भी चीजें नहीं समझ में आई है वो डिस्कस कर। और आप लोग भी ट्राई करो 5 मिनट के अंदर 10 क्वेश्चन सॉल्व करने का। ठीक है, मैं पीडीएफ देखता हूँ, वीडियो में नहीं देखता। चलो मैं जरा क्वेश्चन बोर्ड पे भी लिख देता हूँ ताकि हम लोग सॉल्व कर पाए फटाफट। आप लोग दोनों जरा साथ में करोगे, मुझे मोबाइल में। हाँ, मैं जरा पीडीएफ पे क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 36 से लेकर 45 तक सॉल्व करना है विद इन 5 मिनट आप लोग के लिए, क्योंकि आप लोग थोड़ी सी भूल चुके हो। प्रॉपर सॉल्व करो। ऑनलाइन में भी जिसका होते जाएगा वो बताते जाएगा कि सर हो गया हम लोग का। कृष्णा सर, हाँ हेलो। सर। हाँ हाँ बोले सर। सर, बोर्ड बहुत ब्लर दिख रहा है, थोड़ा सा क्लियर कर दीजिए ना। ब्लर दिख रहा है। हाँ, कैमरा प्रॉपर नहीं है, ब्लर दिख रहा है, पूरा दिख नहीं रहा अच्छे से। अभी ठीक है सर। हाँ, अभी ठीक है सर। ऐसे थोड़ा बड़ा बड़ा लिखिए ताकि वो दिखाई दे बाकी बच्चों को भी। हाँ ठीक है सर। ठीक। मैं थोड़ा जूम कर दिया सर, थोड़ा और जूम कर दिया ताकि बड़ा दिखाई दे। यस सर, अभी इट इज वेरी क्लियर। हाँ ओके सर। क्वेश्चन मत लिखते जाओ। जब आप सिंप्लीफिकेशन कर रहे हो तो सिर्फ आंसर निकालने पे फोकस करो, क्वेश्चन लिखते मत जाओ। जितना कम आप रिटर्न, जितना कम आप लिखोगे उतना जल्दी आपका आंसर आएगा। स्टेप्स लिखने में अवॉइड कर देना स्टेप्स लिखना। जिसका 5 क्वेश्चन हो जाएगा वो बताते जाएगा। हो गया? चलो very good। तो 5 क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ, 5 क्वेश्चन हो जाने चाहिए आप लोगों के।
तो मैं चलो 1 मिनट और देता हूँ 5 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। किसी को आंसर निकालने के टाइम पे कोई चीज ऐसा जो नहीं समझ में आ रहा है तो पूछते जाओ। चलो ठीक है, पहले वाले क्वेश्चन का सर आंसर बताना मुझे। 31 नेक्स्ट का 0.25 नेक्स्ट 114 नेक्स्ट 693 और लास्ट वाले का 3.6 नहीं, मतलब आप आगे कंटिन्यू करो। मैं फिलहाल बोर्ड पे जितना क्वेश्चन लिखा है मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। इन केस अगर इन 5 क्वेश्चनों में से कोई आपको नहीं आया होगा तो, या नहीं समझा होगा तो, बाकी अगर मैं बोलूँ तो आपको ये रूट हटा के इसको लिख देना है 18 का स्क्वायर 324 होता है, और यहाँ पर आपको लिख देना है इन दोनों को प्लस करके उससे माइनस कर देना है, ये दोनों को प्लस करके 324 माइनस 293 करोगे तो आपको आंसर 31 आ जाएगा। ऑनलाइन स्टूडेंट अगर आप कम्युनिकेट नहीं करोगे तो मैं आगे बढ़ जाऊंगा। बाकी 4 क्वेश्चनों में से कोई क्वेश्चन में आपको डाउट है तो बोलते जाओ। जैसे अगर मैं इस पार्ट को सॉल्व करूंगा तो ये वाला पार्ट सबसे पहले होगा, ये वाला पार्ट बाद में होगा। इस पार्ट का आंसर आ जाएगा 85 और डिवाइड बाय 10 करूंगा तो 8.5। आई थिंक मैं सही बोल रहा हूँ, क्योंकि 100% से 0 0 कट हो जाएगा तो 85 बन जाएगा, 10 से डिवाइड तो 8.5, और यहाँ पर बन जाएगा आपका 126 डिवाइड बाय 4, दैट विल बिकम 34। तो 34 यहाँ पर है, मुझे यहाँ पर मिला था लगभग 8.5 मिला था। 34 ये इनटू है तो फिर ये नीचे चला जाएगा तो 0.25 एकदम सही आंसर। इसका आंसर है 8.5 और इसका आंसर लगभग मिला आपको 34। ऐसा सही निकला ये। अच्छा उसका हाँ बराबर 8.5 का 4 टाइम्स होता है बराबर है। अगर मैं ये पार्ट को सॉल्व करने की बात करूं तो सबसे पहले डिवीजन होगा, मल्टीप्लिकेशन होगा, फिर एडिशन होगा। इनका डिवीजन आएगा 23, इसका मल्टीप्लिकेशन आएगा 72, 72 प्लस 23 हो गया लगभग 105। और इस पार्ट में सबसे पहले आप डिवीजन करोगे तो दिस विल बिकम 16, 16 माइनस 35 करोगे तो आपको माइनस 20 माइनस 19 मिलेगा, और माइनस 19 को वो साइड भेज दोगे तो प्लस हो जाएगा, तो प्लस हो जाएगा तो इसका आंसर 224 आ रहा है कि 23 और 72। अच्छा 23 और 72 जो है 95 है। माइनस 19 को इस साइड लेकर आ जाओगे तो दोनों प्लस हो जाएगा 147। ये आप करोगे तो फिर से परसेंटेज का 2 जीरो कट, इसके 2 जीरो कट, 41 6 तो ये लगभग होता है 246, और माइनस 250 कर दोगे तो माइनस 4 आ जाएगा। ये पूरे सेक्शन का आंसर माइनस 4 आया। ये पूरे सेक्शन का आंसर में सबसे पहले आप परसेंटेज सॉल्व करोगे 77 into 9 करना पड़ेगा, क्योंकि इसका डबल जीरो और इसका डबल जीरो दोनों कैंसिल हो जाते हैं परसेंटेज की नीचे जो आता है। ये लगभग आ जाएगा कितना आ जाएगा 7 9 जा 63, 7 9 जा 63 69,
-690 तो ये साइड आ जाएगा, ये प्लस आप लोगों ने सॉल्व नहीं किया है इसका 689 689 है ना, हाँ वही मैंने कहा मैंने सेट दूसरी का कि -693 को ये सेट लेकर आ जाओ तो पॉजिटिव बन जाएगा वो, और -4 से वो कैंसिल होने के बाद 6 और लास्ट में तो सिंपल है 27 प्लस ये तो ये 100 आएगा, और 100 अगर मैं डिवाइड करूं बहुत सिंपल है। पांच क्वेश्चन काफी सिंपल है। अगर ऑनलाइन स्टूडेंट में से किसी को कोई पार्ट अगर ऐसा लगे कि सर फिर से क्वेश्चन को एक्सप्लेन करो तो फटाफट मुझे बता दो, तो मैं ताकि वापस से एक्सप्लेन कर दूं उसको, वरना मैं आगे बढ़ता हूं नेक्स्ट 5 क्वेश्चन के ऊपर। बाकी प्लस माइनस इंटू डिवीजन आता है आपको, बट हर पेपर सॉल्विंग के टाइम पे बस आपका टारगेट यही होता है कि लास्ट लेक्चर के कंपैरिजन में आपको इस बार कम टाइम लगना चाहिए। 5 बार सिंप्लीफिकेशन को सॉल्व करने के टाइम पे लास्ट टाइम आपको अगर थोड़ा टाइम लगा था तो इस बार थोड़ा और कम टाइम लगना चाहिए। तो हमेशा पेपर सॉल्विंग के टाइम पे आपका इंप्रूवमेंट होना ही चाहिए, वो कंपलसरी आंसर निकालना तो सबको आता है, बट टाइम हमेशा टाइम मैटर करता है। चलो नेक्स्ट 5 क्वेश्चन। अब नेक्स्ट 5 क्वेश्चन के क्वेश्चंस में नहीं लिखूंगा, क्वेश्चंस आप लोगों के पास ऑलरेडी अवेलेबल है, ठीक है, पीडीएफ फॉर्म में आपके पास अवेलेबल है, तो मैं डायरेक्ट इसका आंसर निकालता हूँ। और आंसर निकालता हूँ तो देखते कि जरा मुझे एक मोबाइल, ठीक है चलो मैं अभी डायरेक्ट आंसर निकालता हूँ। अगर आपको लगे कि सर ये क्वेश्चन जरा मुझे एक्सप्लेन करना तो मैं बताता हूँ। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 41 है, अच्छा 41 वाला क्वेश्चन बता रहा हूँ, काम करता हूँ। मैं दो क्वेश्चन ये पहले ले लेता हूँ, दो क्वेश्चन और मैं ले लेता हूँ ये। बाकी तीन क्वेश्चन में जरा बाद में लेता हूँ। ये दो क्वेश्चन को अगर मैं सॉल्व करना चाहूँ, क्वेश्चन नंबर 41 और क्वेश्चन नंबर 42, सबसे पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं हम। इसको सॉल्व करने की प्रोसेस में आप हमेशा डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में लिख दो, ठीक है, तो वो ज्यादा सिंपल हो जाएगा, ये लिखने की भी जरूरत नहीं, आप एग्जाम में इसको एज्यूम करोगे ताकि ये और ये बहुत इजीली कट हो जाए। 5 5 3 15 15 15 प्लस 67 हो जाएगा लगभग 82, तो आप ये पूरा सेक्शन एक ही लाइन में लिखोगे 82, कोई भी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। ये बन गया 9 9 2 18, और 18 का मतलब है कि क्वेश्चन मार्क को अगर मैं वो साइड लेकर चला जाऊं तो प्लस बन जाएगा, और 18 को ये साइड लेकर आ जाऊं तो माइनस बन जाएगा, और ये कितना बनेगा लगभग 4 आ जाएगा। और 64 किसका स्क्वायर आप जानते हो, 8 का 8 आपका फाइनल आंसर। इन शॉर्ट कम से कम टाइम में आपको जो है ट्राई करना है कि मिनिमम आप जो है यहाँ पर मेंशन करो चीजें और डायरेक्ट आंसर निकालो। ये वाले क्वेश्चन में कुछ चीजें बताने लायक है, इसको मैं जरा रफ कर देता हूँ। ये सेक्शन का आंसर है 82, ये सेक्शन का आंसर है 18, इसको मैंने इसे भेज दिया। और ये वाले क्वेश्चन में आपको पहले बात तो दो तरीके पता होने चाहिए कि फ्रैक्शन वाले क्वेश्चनों को हम लोग सिंपलीफिकेशन में कुछ अलग मेथड से कैसे सॉल्व कर सकते हैं। वैसे इसमें अच्छा सबके पास तो वेरिएबल है नहीं, तो चलेगा। इस क्वेश्चन में आप इसको डायरेक्टली ऐसे ही सॉल्व करो। 2 3 12, तो इसका आप क्या निकालोगे, एलसीएम निकालोगे, एलसीएम कितना आएगा इसका 30 आ जाएगा। 2 कितना था 30, 5 कितना था 3 कितना था, एंड 6 कितना था 5। अरे जैसे जैसे ऊपर वालों को मल्टीप्लाई करते गया हूं मैं, ऊपर वाले भी मल्टीप्लाई होते गए, ठीक है। जो स्टूडेंट को ये चीज नहीं समझ में आया कि 15 18 140 25 कहां से आया, तो डिनोमिनेटर को मैंने जैसे चेंज किया है 30 कन्वर्ट करने के लिए, मैंने न्यूमरेटर को भी वैसे चेंज कर दिया, तो ये दोनों प्लस हो जाएंगे, बनेगा 155। इन दोनों को प्लस करने से अच्छा है कि ये दोनों को माइनस कर दो, -3 आएगा। -3 और 25 जो होगा -28 हो जाएगा। 140 में से मैंने -28 निकाला, क्वेश्चन मार्क का मतलब क्या है कि ये 3 से कट होएगा क्या, नहीं 3 से कट नहीं होने वाला, 3 से कट होगा तो 3 से 9 बचा 220, 3 से 21 बचा 1, तो 1 3.10 फ्रैक्शन में मैंने पूछा है
22 150 2090 by 3 आपका आंसर आ जाएगा। ये भी अगर आपको फ्रैक्शन में तो वही बात का ध्यान रखना है कि ऑप्शन जो है वो किस फॉर्मेट में उसके हिसाब से आपको आंसर देना होता है। आप आंसर अपने हिसाब से नहीं निकाल सकते। हाँ, इस वाले क्वेश्चन में जब यहाँ पर वैल्यू होती है, यहाँ पर वैल्यू होती है तो उसका एक अलग मेथड है, ठीक है, वो वैसे मैंने बना के रखा है यूट्यूब पे, तो आप वहाँ पे जाके देख सकते हो। फ्रैक्शन बेस्ड क्वेश्चनों को खास करके जब यहाँ पर नंबर्स होते हैं तो उसको अलग तरीके से कैसे सॉल्व करते हो और इजी वे में कैसे सॉल्व करते हो। आप पूरा ये एलसीएम लेकर पूरा इस तरीके से सिनेरियो से सॉल्व नहीं करते। फिलहाल यहाँ पर कोई नंबर मेंशन नहीं था सिवाय इस नंबर के, इसलिए हम लोग इसको नॉर्मल मेथड से। चलो नेक्स्ट 3 क्वेश्चन। नंबर सीरीज है क्या? वैसे ये तीनों का अगर मैं आपसे आंसर पूछूं तो आंसर क्या क्या आया है वैसे बता। 562 208 और लास्ट में 30 230। बहुत सिंपल। अगर आपको क्यूब रूट अच्छे से याद है तो 2744 के साथ क्यूब रूट है 14 का, 14 और 18 का स्क्वायर 324 प्लस 14 338 और 338 में से मैंने अगर 121 निकाल दिया तो 313 217 और वो साइड कितना हो जाएगा 16 एंड 5 से कितना होता है 345 और उसको ये साइड लेकर आ जाओ तो 345 प्लस हो जाएगा। अगर मैं उसको ये साइड भेज दूं तो और ये दोनों को प्लस कर दो तो वैल्यू देगा। बहुत सिंपल। ये कितना आ जाएगा लगभग 101 और ये भी डिवाइड होगा ना, पहले ये दोनों डिवीजन ही होंगे तो गलती से आप लोग इसको प्लस मत करना। ये 101 आया, ये कितना आया 7 77 सिर्फ 77 ओके 77 आया और वो कितना आ जाएगा 535 3 था 30। बाकी इनको प्लस करना आप जानते हो बहुत अच्छी तरीके से 208। इसका क्या 11 11 से कट हो जाएगा 11 5 55 ये आपका 9 9 से ही कट हो जाएगा 9 1 जा 9 9 प्लस 4 30 तो 13 से इसको इनटू भी करना पड़ेगा 13 से इनटू करने के बाद 32 जा 26 33 जा 39 41 आ जाएगा और ये आ जाएगा 141 और बाकी इनको प्लस माइनस करके यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, मैंने कैंसिल जरूर किया बट आपको पता होना चाहिए कि इसको हम लोग सॉल्व कैसे करते हैं। सर 1 4/9 का जो वैल्यू है वो होता है लगभग 9 1 9 13/9। मैंने 9 को और 288 को जो है कैंसिल किया बट ये 13 तो अपनी जगह पर ही रहेगा। बस अभी मैं क्या कर रहा हूँ कि हर चीज को एकदम स्टेप बाय स्टेप नहीं लिख, थोड़ा सा अवॉइड कर रहा हूँ ताकि आपको भी समझे। मैंने जब सॉल्व किया था कि कोई भी क्वेश्चन जो है ऐसे सिंपलीफिकेशन के क्वेश्चन को कभी कभी वो डायरेक्ट भी जाता है। फिलहाल इस पे थोड़ी से वैल्यू बड़े बड़े लीजिए वरना आजकल के एग्जाम में बहुत सिंपल ही वैल्यू आती है। आप कुछ लिखते भी नहीं डायरेक्ट आंसर दे सकते हैं, एकदम सिंपल है। अभी भी अगर किसी को 10 क्वेश्चनों में कोई कंफ्यूजन है तो पूछ सकता है वरना मैं आगे बढ़ता हूँ। फिर आगे बढ़ता हूँ कौन से इसमें अभी इसमें सॉल्व हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे। अब सबसे पहले हम लोग नंबर सीरीज सॉल्व करते हैं, ठीक है। मैं उन 4 चीजों को सबसे पहले लेता हूँ। सिंपलीफिकेशन हो गया, नंबर सीरीज हो गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया और डीआई हो गया और इन सब के होने के बाद हम लोग जो है अरिथमेटिक पे जंप करेंगे। तो जिन का जो टॉपिक हुआ रहेगा आप उस टॉपिक से रिलेटेड जो है डाउट या फिर क्वेश्चन जो है सॉल्व कर सकते हैं। तो नंबर सीरीज का कांसेप्ट बहुत सिंपल है कि सर नंबरों के बीच में पैटर्न आपको गेस करना होता है और पैटर्न को गेस करने की प्रोसेस में बहुत सारे आप जो है टेक्निक यूज कर सकते हैं जो कि फिलहाल अभी तो मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि लेक्चर नहीं चालू है, ठीक है ना। तो आप लोग को जो भी समझ में आ रहा है आप लोग के पास 5 मिनट है, वो 5 क्वेश्चन जरा सॉल्व कर लो। मैं 5 क्वेश्चन बोर्ड पे भी लिख देता हूँ 2 3 6 15 45
और ये है क्वेश्चन नंबर 61 से लेकर 65 तक। एक सेकंड के लिए बस। और अभी रॉन्ग नंबर सीरीज है तो और थोड़ा सा नंबर सीरीज का वैसे मैंने अभी मतलब वीडियो बनाना स्टार्ट किया है, अपलोड भी किया है, मैंने अपलोड भी किया है, तो उसके पूरे पार्ट मैंने डाले नहीं है। ट्राई करो आप लोग, थोड़ा सा टाइम लो क्योंकि रॉन्ग नंबर सीरीज है, बीच में पैटर्न गेस करने की कोशिश करो। और हम रॉन्ग नंबर सीरीज में क्या होता है कि अगर पैटर्न गेस करने की टाइम पे कोई पैटर्न सडनली गलत बन गया, फिर आप समझ जाते हो हाँ चलो थोड़ा सा डिफिकल्ट है, तो पहले आप थोड़ा सा टाइम लो, क्योंकि आपको समझ में आ रहा है, आंसर निकालने की कोशिश करो। क्या बोल रहे हो सोनाली सर? वापस क्वेश्चन नंबर बोलना, क्वेश्चन नंबर ये 61 से 65 नंबर सीरीज वाला। कितना मिला आप लोगों को? चलो एक लास्ट वाला ट्राई करना, वो भी मिल जाएगा, और सेकंड लास्ट वाला भी मिल जाएगा, वो दोनों थोड़ी सी सिंपल है। एक्चुअली लास्ट के 3 सिंपल है। सेकंड वाला छोड़ के, सेकंड वाला थोड़ा सा ट्रिकी है, बाकी चारों आपको मिल सकते हैं क्योंकि चारों में कहीं ना कहीं मल्टीप्लिकेशन का पैटर्न लग रहा है, तो आप लोगों का नंबर सीरीज नहीं हुआ है, वरना मैं आपको ये बोलता। चलो यहाँ पे जरा देखो, अगर नहीं आ रहा है तो बहुत सिंपल सी बात है कि सर नंबर सीरीज के नंबर्स में अगर बहुत बड़े बड़े गैप्स पड़ते जाएंगे, सर नंबर छोटे से शुरू हुआ है और बहुत रैपिडली इंक्रीज हो गया है, छोटे से शुरू हुआ है बहुत रैपिडली इंक्रीज हुआ है, मींस देयर इज पॉसिबिलिटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। बट एक बात हमेशा याद रखना कि मल्टीप्लिकेशन आप कभी भी यहां से चेक नहीं करोगे कि सर into 1 plus 3 into 2 plus 1, there is many possibilities, आप हमेशा यहां से चेक करने की कोशिश करते हो। अगर मैं बोलूं 180 128 मल्टीप्लाई बाय समथिंग जो इसके क्लोज हो जाए, तो आई थिंक ज्यादा पॉसिबिलिटी नहीं आएगी, आप चाहे तो ट्राई कर सकते हो। अगर इसको मैं 128 ना कंसीडर करते हुए 130 कंसीडर करूं, क्योंकि 130 का टेबल मैं ज्यादा इजीली काउंट कर सकता हूं, तो 130 कितना जा 651 की क्लोज आ जाएगा 5 है, क्योंकि मैं 13 का टेबल जानता हूं कि सर 13 5 जा 665 होता है, मतलब 650 आएगा। अब आप जानते हैं दो नंबर कम है, और दो नंबर कम है मतलब मैंने 5 से मल्टीप्लाई किया है, मतलब यहाँ से 640 आएगा, मतलब इनटू इनटू क्या किया मैंने, इनटू 5 किया प्लस 11 किया, इनटू 5 किया प्लस 11। मैंने यहाँ से भी चेक कर सकता था, बट ये थोड़ा और बड़ा नंबर हो जाता है, इसलिए मैं हमेशा सेकंड लास्ट नंबर जो थोड़ा सा मीडियम लेवल का, मीडियम रेंज का, पर अगर मैं इसको ट्राई करता हूं तो ये ज्यादा इजी होता है, इनटू 4 प्लस 4। अगर मैं इसको ट्राई करूं, देखो इधर इनटू 5 है, इनटू 4 है, यहाँ पे इनटू 3 डेफिनेटली होना चाहिए, और यहाँ पे प्लस 4 है। पैटर्न हम लोग देखें क्योंकि रॉन्ग नंबर सीरीज है, कोई जरूरी नहीं कि हर पैटर्न बन जाए। ये कितना आना चाहिए 4 5 4 3, यहाँ पे 2 प्लस 3, यहाँ पे 1 प्लस 2 है, तो प्लस 2 है प्लस 3 है प्लस 4 है, तो यहाँ पे प्लस
5 होना चाहिए। अगर यहाँ पे +5 है तो इंटू 1 + 5 है, ये लगभग जो है 129, ये +6 हो जाएगा, मतलब गड़बड़ी किसमें है? मुझे ये 129 पता करने की भी जरूरत नहीं है, यहाँ पे 2 3 4 5 होना चाहिए था। समझ गया, ये गड़बड़ी एक्चुअली इस नंबर, इस नंबर में गड़बड़ी नहीं हुई। इस नंबर में अगर गड़बड़ी होता तो ये भी गड़बड़ हो जाता। ये गड़बड़ है, इसका मतलब इन दोनों के बीच में, ये गड़बड़ है मतलब इन दोनों के बीच में, मतलब ये दोनों में भी कॉमन है। हमेशा डिफरेंस जब आप निकालोगे तो दो एरर आएंगे आपको, एक नंबर के एरर की वजह से दो डिफरेंस पे प्रॉब्लम हो जाता है। तो अब आप समझ सकते हैं, यहाँ पे कोई आपको नंबर नहीं निकालना, बाकी 1 2 ये सिंपल है। सेकंड वाले का आंसर मिला क्या आप लोग को? आई थिंक सिंपल है वो। अगर मैं फर्स्ट वाले की बात करूं, फिर से वही बात कि सर मल्टीप्लिकेशन है, छोटे छोटे नंबर्स हैं और बहुत रैपिडली इंक्रीज हो गया नंबर। सर यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन ही होगा, बट मल्टीप्लिकेशन में यहाँ से चेक नहीं करूंगा, यहाँ से चेक करता हूँ, या यहाँ से भी चेक कर सकता हूँ, बट ये थोड़ा ज्यादा सेफ है। तो 45 कितना सा क्लोज आ जाएगा उससे? इंटू 3, तो इंटू 3 से मैं 135 बना सकता हूँ। 135 का मतलब है लगभग 21.5 का एडिशन, थोड़ा एक्स्ट्रा एडिशन हो गया। चलो देखते फिर। अगर यहाँ पर इंटू 3 है, अगर मैंने इसको इंटू 3 किया तो +0 हो जाएगा, इसको इंटू 3 किया तो -3 हो जाएगा, इसको इंटू 3 किया तो -3 हो जाएगा, इसको इंटू 3 किया तो -3 हो जाएगा। देखो ये तीन कांस्टेंट मुझे मिल रहे हैं, मतलब ये तीनों राइट है, मतलब ये चारों नंबर राइट है। गड़बड़ी शायद यहाँ पर है। अगर ये इंटू 3 है -3 है, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए था? मतलब आंसर कौन सा रॉन्ग है? ये मेरा 156 रॉन्ग लग रहा है। चलो चेक करते हैं। अगर ये 42 होता, अच्छा हाँ, तो और गड़बड़ हो जाता है। मेरे को ऐसा लगा 2 * 1.5 3 * 2 6 * 2.5 15 * 3। ओके ओके ओके, चलो नहीं कुछ बोल दिया। नहीं सॉरी, मैं आपको बता, जब भी क्वेश्चन में आपको डेसिमल दिखेगा तो हमेशा समझ जाना है कि वो मल्टीप्लिकेशन का डेसिमल है। क्योंकि देखो जनरली डेसिमल आपके नंबर बन नहीं सकते, क्योंकि इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 किसी से भी कर लो आप उसको मल्टीप्लाई, तो हमेशा नॉर्मल इंटीजर वैल्यू में रहेगी, अनटिल मैं कोई पॉइंट में एडिशन या पॉइंट में सब्ट्रैक्शन ना करूं। और जब भी पॉइंट में मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट होता है वो हमेशा 0.5 से, नॉर्मल केसेस में यही से स्टार्ट होता है, बट ये फिलहाल 0.5 से स्टार्ट नहीं हो रहा है, ये स्टार्ट हो रहा है 1.5, ये हो रहा है 2 से 2.5 से। तो एक मैंने एरर किया, जब भी क्वेश्चन में पॉइंट आपको नजर आए और नंबर रैपिडली इंक्रीज हो रहा है, मतलब देयर इज अ मोर चांसेस ऑफ मल्टीप्लिकेशन बट इन द फॉर्म ऑफ डेसिमल। ठीक है, ये आपका आ जाएगा कितना 3, ये आ जाएगा 3.5, तो 3.5 का ये बराबर, तो ये आ जाएगा आपका यही आंसर, 7 पॉइंट। वैसे वो आंसर निकालने की कोई जरूरत नहीं। यहाँ पर भी पॉइंट नजर आ रहा है मुझे, यहाँ पे पॉइंट नजर आ रहा है, बट एक्चुअली वो है नहीं। इसको अगर मैं कर दूं डिवाइड बाय 2 तो +2 हो जाएगा, डिवाइड बाय 2 +2 हो जाएगा, डिवाइड बाय 2 +2 हो जाएगा, डिवाइड बाय 2 +2 हो जाएगा। अगर डिवाइड बाय 2 करूंगा मैं तो 3 आता है, और 3 का +2 कितना आना चाहिए? 5 आना चाहिए, मतलब गड़बड़ी। अगर ये 5 होता तो डिवाइड बाय 2 करने से बन जाता है 2.5, +2 करने से बन जाता 4.5, तो वो बराबर है, तो ये अकेला जो है रॉन्ग है यहाँ पे। फिर से वही सर मल्टीप्लिकेशन है, बट इसको चेक मैं यहाँ से करता हूँ, क्योंकि सर इंटू 4 + 12 नजर आ रहा है, बहुत सिंपल लग रहा है सर ये। और अगर मैं इसको अभी ट्राई करूँ, इसको ट्राई करने से कितना आएगा? 5, अरे 70 5 से कितना होता है? 85 होता है। ये 2 है मतलब वो 6 हो जाएगा, मतलब 1 8 60 हो जाएगा वो। 860 का मतलब यहाँ पे +25, ये सर इंटू 3 + 10, 5 4 3, ये इंटू 2 है +4, इंटू 1 है +1। कुछ पैटर्न नजर आया इसमें? 1
425, क्योंकि 10 और 12 की जगह पे यहाँ पर 9 और 16 होना चाहिए। ये स्क्वायर के पैटर्न, वहां पर भी आप चेक करोगे तो इंटू 6 प्लस 36 है, मतलब गड़बड़ी किसमें इन तीनों में, गड़बड़ी इसमें, क्योंकि सर ये दोनों रॉन्ग है, ये दोनों रॉन्ग है, मतलब इनका जो बीच वाला वैल्यू है वो क्वेश्चन में रॉन्ग रहेगा। अगर मैं लास्ट वाले की बात करूं तो लास्ट वाले का पैटर्न मिला क्या, 5 into 2 minus 2, 8 into 2 minus 2, into 2 minus 2, गड़बड़ा रहा है। ये भी आपका into 2 minus 2 आ रहा है, ये into 2 minus 0 आ रहा है, मतलब गड़बड़ी किसमें है, क्योंकि ये वाला और ये वाला ये दोनों गड़बड़ आ रहा है। ये into 2 minus 0 आ रहा है, वो into 2 minus 6 आ रहा है, तो ये गड़बड़ जो है वो आपका 16 में। वैसे रॉन्ग नंबर सीरीज लोग देख के थोड़ा सा ऐसा हो जाता है कि सर कभी नहीं आता कि डिफिकल्ट होगा, नॉट नेसेसरी हमेशा डीआरआरबी का एग्जाम रॉन्ग सीरीज आया था, लेकिन नहीं बना। पीओ का मैंने भी एग्जाम दिया, पीओ का नहीं, क्लर्क वाले में रॉन्ग नंबर सीरीज तो मुझे नहीं आया, तो शायद आपको, मेरा पीओ में मैंने आरआरबी पीओ का एग्जाम दिया था, उसमें 6 रॉन्ग नंबर सीरीज है, 6 या 7 है, उसमें से मैंने 5 बना लिए थे, लेकिन नहीं बना। एक्चुअली प्रैक्टिस के ऊपर है, अगर आप नंबर्स को बहुत ज्यादा ऑब्जर्व करोगे आपको समझ में आएगी, देखो इसमें बहुत सारी चीजें होती है, इसमें अभी तक हमने किसी भी क्वेश्चन में डिफरेंस ही नहीं निकाला। जनरली दो चीजें होती है, तो एक मल्टीप्लिकेशन होता है या तो एक डिफरेंस से आंसर निकलता है, बट इसमें फिलहाल इसका देखो आंसर डिफरेंस में मिलता था, जैसे ये बन गया 16 8 4 2 इधर 1 होना चाहिए, इधर 0.15 होता तो बराबर हो जाता, डिफरेंस से भी आंसर निकलता है। और वो वाले क्वेश्चन ज्यादा देखने के लिए मिल जाते हैं, और वो क्वेश्चन थोड़े डिफिकल्ट ज्यादा हो जाते हैं, क्योंकि अगर एक नंबर रॉन्ग है तो उसका 2 डिफरेंस रॉन्ग हो गया, बट अगर उसकी कभी कभी होता है ना कि पहले डिफरेंस में आपको पैटर्न मिलता ही नहीं है, तो आप एक और डिफरेंस निकाल, एक और डिफरेंस निकालने के प्रोसेस में अगर एक नंबर रॉन्ग है तो उसका पहले वाले डिफरेंस में 2 नंबर रॉन्ग है, और उसके सेकंड डिफरेंस में वो बहुत ज्यादा रॉन्ग हो जाएगा, तो अक्सर उनका ना आंसर कॉर्नर वाला होता है, अगर वैसे अक्सर उनका आंसर जो एकदम कॉर्नर वाला होता है, तो सबसे पहले वाला या तो सबसे लास्ट वाला या तो सेकंड लास्ट वाला या तो सेकंड नंबर वाला, क्योंकि उस केस में आप जो है नंबर ज्यादा दे नहीं सकते। फॉर एग्जांपल अगर मैं नंबर यहाँ पे ले लूं, जैसे कि मान लो यहाँ पर मैं जस्ट रैंडम लिख रहा हूँ, मैं कोई ऐसा नहीं लिख रहा हूँ, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 ये 7 नंबर है, कोई नंबर नहीं है, ये जस्ट एक स्ट्रक्चर है। अब इसका अगर मैं डिफरेंस निकालूंगा तो ये 9 10 11 12 13 क्या आने चाहिए, है ना, मतलब ये डिफरेंस इधर लिखोगे ना आप उसका डिफरेंस, बस इतना पूछ रहा हूं। तो मान लो अगर ये रॉन्ग हुआ तो सिर्फ ये रॉन्ग होगा, ये रॉन्ग हुआ तो सिर्फ ये रॉन्ग होगा, अगर ये रॉन्ग हुआ तो ये दोनों रॉन्ग हो जाएंगे, अगर ये रॉन्ग हुआ तो दोनों रॉन्ग हो जाएंगे। उस केस में अगर मैं इसका डबल डिफरेंस निकालता हूं तो अगर कॉर्नर वाला रॉन्ग है तो ये दोनों ही रॉन्ग है, बाकी किसी में प्रॉब्लम नहीं आएगा, बट अगर ये रॉन्ग है तो ये तीनों रॉन्ग है, अगर ये रॉन्ग है तो ये पांचों रॉन्ग है। तो इसीलिए जब डबल डिफरेंस कभी आपको निकालने के बाद पैटर्न नजर आ रहा है तो समझ जाना कि इन तीनों का रॉन्ग होने का चांसेस लगभग ना के बराबर, तो उस केस में बहुत डिफिकल्ट है। देखो अगर ये 3 नंबर रॉन्ग हो गए तो आप ये 2 नंबर के थ्रू कैसे पैटर्न पहचान, नहीं पॉसिबल। तो अगर कभी डबल डिफरेंस में आपका कोई रॉन्ग नंबर सीरीज बन रहा है, पैटर्न बन रहा है, तो समझ जाना कि ये नया लास्ट, क्योंकि उस केस में क्या होगा कि ये 3 ही रॉन्ग होंगे, ये 3 ही रॉन्ग होंगे, अगर इन दोनों में से कोई रॉन्ग हुआ तो, या इन दोनों में से कोई रॉन्ग हुआ तो बाकी नंबर रॉन्ग होने का चांस, ये भी एक्चुअली रॉन्ग है, ये चारों रॉन्ग हो, मतलब अगर ये रॉन्ग हुआ तो ये दोनों रॉन्ग होंगे, बट 3 नंबर तो एटलीस्ट आपको पैटर्न में, तो ये थोड़ा चीजें जो आप एक्चुअली क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के बाद ही आप वहां से एक्सपीरियंस के पाते हो किस तरीके से होगा, उस तरीके से होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट इस पे आते हैं। सिंपलीफिकेशन हो गया, नंबर सीरीज हो गया, अब वहां पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी आपको नजर आ रहा होगा। चलो क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे आते हैं, 56 से लेकर
56 से लेकर 60 तक। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुआ आप लोगों का? नहीं हुआ? नहीं हुआ है। नहीं, हम लोग कोई और भी नाम। चलो 5 मिनट आप लोगों के पास से 5 क्वेश्चन मेरे सॉल्व करना। तो पता है कि नहीं आप लोगों को क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे सॉल्व होता है? इसकी शॉर्टकट्स पाँचों हो गए। किन बच्चों को ये रखा है सर? कोई ऑनलाइन में नहीं नहीं सोनाली कल का डोंबिवली वाली संडे वहाँ पे तो काफी स्टूडेंट अरिथमेटिक स्किप कर रहे हैं, क्योंकि मुझे मैंने पूछा कि अरिथमेटिक किसका क्या हुआ है, किसी का नहीं हुआ।
मैं एक मैंने टॉपिक लिए, एक मैंने क्वेश्चन सीखा है सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट का, पूरे 10-15 के ग्रुप में एक ही स्टूडेंट का होगा, बाकी लोग तो क्या फायदा, एक क्वेश्चन सीखा कि क्या फायदा, कॉन्सेप्ट आपको नहीं पता है तो मतलब है तो मैंने सिंपलीफिकेशन डीआई सॉल्व करा है, बाकी सॉल्व करने का कोई सेंस नहीं बनता, जैसे आप तीनों हो तो आपको सीखा। अच्छा वैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जैसे वो टेबल आपको पता रहेगा, सिंबल्स साइन वाले टेबल, उसको आप अननेसेसरी याद करने की कोशिश नहीं करें। सर क्वेश्चन में अगर ये सिंबल है तो आंसर में ये सिंबल होगा, ये जो होगा वो ग्रेटर नंबर होगा और ये जो होगा वो स्मॉलर नंबर होगा, राइट। मतलब आप चीजों को याद करने की कोशिश नहीं करते, सिंबल आपको दिया है आप डायरेक्टली सिंबल में मेंशन। नेक्स्ट और इसमें क्या, ये ग्रेटर नंबर होता है, ये स्मॉलर नंबर होता है, ठीक है। इसमें कुछ और ट्रिक्स भी होती है, मैं साइड में बना लेता हूं, इसकी जरूर पड़ती है। सबसे पहला आंसर क्या है इसका 13 और 11, क्योंकि माइनस माइनस साइन है, माइनस माइनस साइन है तो 13 और 11 कुछ आपको ऐसे नजर आएंगे, बराबर है। बड़ा वाला पॉजिटिव है, छोटा वाला नेगेटिव, इसका आंसर क्या लिखा प्लस माइनस 13, एकदम सही, प्लस और माइनस 13, क्यों, क्योंकि सर जब भी आप किसी नंबर के ऊपर स्क्वायर इस तरीके से लगाते हो, रूट ऐसे लगाते हो, तो वो हमेशा प्लस माइनस में रहेगा, और अगर वो रूट 69 होता तो सिर्फ 13 आता, बट अगर वो इस तरीके से होता, इसके ऊपर मुझे अभी स्क्वायर लगाना है, तो आपका आंसर प्लस माइनस में 13 बाकी अगर मैं इसका कंपैरिजन करूं, रिलेशन बनाऊं, तो रिलेशन क्या बनेगा, एक्स एंड वाई का दो रिलेशन, इसका पॉजिटिव 13 उसके माइनस 11 से बड़ा है, और उसका पॉजिटिव 13 इसके माइनस 13 से बड़ा है। नेक्स्ट इसका प्लस 9 माइनस माइनस है तो 9 और माइनस 2, और ये माइनस प्लस है तो दोनों पॉजिटिव रहेगा, पॉजिटिव किसका रहेगा 10 9 का 9 का ना, ये दोनों पॉजिटिव, रिलेशन क्या बनेगा y is greater than equals to x, हमेशा वो x नहीं होता स्टार्टिंग में, कभी-कभी वो सॉल्यूशन में थोड़ा आगे पीछे भी कर सकते हैं। बाकी आपको इसका स्प्लिट करने के लिए टेबल्स के ऊपर कमांड होना चाहिए, ये वाला अगर मैं y की वैल्यू पूछूं तो y की वैल्यू क्या आएगी इस क्वेश्चन में, दोनों पॉजिटिव है क्या, प्लस माइनस में माइनस 6 और प्लस, प्लस माइनस में पहला वाला, इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, पहले वाला स्प्लिट किसको करोगे, 3 2 जा 6 को 6 को स्प्लिट करोगे, प्लस करके 5 बनना चाहिए, मतलब 3 2 जा 3 आएगा और 2 आ गया, दोनों पॉजिटिव है, दोनों पॉजिटिव मतलब दोनों भी नेगेटिव रहने वाले, और कुछ डिवाइड बाय 2, आपको एक बात पता होना चाहिए सर, अगर यहाँ पर कोई नंबर होता है तो लास्ट के आंसर को डिवाइड बाय 2 भी करना होगा, और अगर आप इसका आंसर निकालो तो आप इसका रिलेशन क्या आएगा -1.5, आगे तो करने के लिए बहुत लोग ऐसे भी करते हैं, और कुछ लोग ऐसे भी करते हैं कि सर उसके पास डिनोमिनेटर 2 है ना, दोनों को मल्टीप्लाई बाय 2 कर दो, तो मल्टीप्लाई बाय 2 कर दोगे तो उस प्रोसेस में -12 और 4 दिखेगा, क्यों, क्योंकि इसके पास ऑलरेडी नीचे 2 है, अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई बाय 2 करूंगा तो 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, सर 4 जो है दोनों से बड़ा है, -12 दोनों से छोटा है, मतलब रिलेशन ठीक है, रिलेशन नहीं बनेगा। क्वेश्चन नंबर इसका फिर से वही, इसका सेम वैसे ही आ जाएगा जैसे अभी अभी हमने सॉल्व किया सर, अच्छा नहीं समझा, इक्वेशन है ये लीनियर इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन में आपको किसी एक टर्म को कॉमन करना पड़ेगा, फॉर एग्जांपल किसको कॉमन किया, तो ये 15 ये 15, ये 5 जा 45, ये 3 जा 12, माइनस हो जाएंगे दोनों, अगर मैं सिस्टमैटिकली अगर लिखी सर मैं y को कॉमन बना रहा हूं तो ये हो जाएगा इनटू पाई और ये हो जाएगा इनटू 40 45x
और ये बन जाएगा 75 क्योंकि मैं जानता हूँ कि कैंसिल होने वाला है, इस तरह ये 3 जा तो 12x और ये 42, बट ये दोनों पे माइनस का साइन आ जाएगा। क्यों? क्योंकि इनका साइन चेंज करना जरूरी है, एक का साइन चेंज होगा तो सबका साइन चेंज हो जाएगा। इसका आंसर आएगा 33x, इसका आंसर आएगा 33, x का वैल्यू आ जाएगा 1, x अगर 1 है तो यहाँ पर लगा दो 1, 9 को भेज दो 6, 3 से डिवाइड होगा, y का वैल्यू कितना आएगा? आपका कैलकुलेशन इतना फास्ट होना चाहिए कि आप देख करके चीजों को फटाफट जो है इवैल्यूएट कर पाओ। और लास्ट वाले का जरा मुझे x और y का रिलेशन बताना, वैसे इसमें तो रिलेशन बहुत सिंपल है, सर y इज ग्रेटर देन तो है। क्यों? क्योंकि x का वैल्यू क्या आ रहा है? 1 और 0 पूरा फ्रैक्शन में बता 2/2 और -1/2 -1/2 और y का वैल्यू 3/3 2 by 3 ये माइनस है तो इसको इग्नोर कर देंगे, ये 1 आ रहा है, ये 1 से कम आएगा मतलब नो रिलेशन। क्योंकि इस केस में ये बड़ा है उससे और इस केस में ये बड़ा है, मतलब ये दोनों भी बड़े। अभी तक हम लोगों ने जितने भी 5-5 सेट वाले क्वेश्चन किए, चाहे वो सिंपलीफिकेशन के 5 हो, नंबर सीरीज के 5 हो और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 5 हो। क्वाड्रेटिक इक्वेशन और सिंपलीफिकेशन को 5-5 क्वेश्चन को सिर्फ 3-3 मिनट देते हैं। 3 मिनट में आपके 10, 6 मिनट में आपके 10 क्वेश्चन होंगे। और रॉन्ग नंबर सीरीज होगा तो थोड़ा सा आप टाइम दे सकते हो। तो इसमें मैंने सिंपलीफिकेशन के लिए 3 मिनट ज्यादा ले लिया, इतना रहना नहीं चाहिए, ठीक है। तो नंबर सीरीज को मैं 3 मिनट दे देता हूं क्योंकि रॉन्ग नंबर सीरीज और सिंपलीफिकेशन तो 9 मिनट में आपके 15 क्वेश्चन होंगे, बचे आपके पास 11 मिनट। तो 11 मिनट में एक्चुअली 9 मिनट और कम, सिंपलीफिकेशन के लिए 2 मिनट, रॉन्ग नंबर सीरीज के लिए 3 मिनट, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए 2 मिनट, 7 मिनट में 15 क्वेश्चन। और वो जरूरी है क्यों? क्योंकि बहुत सिंपल होता है, इसमें क्वेश्चन पढ़ना नहीं आता, जो दिया है जैसा दिया है देखो, सॉल्व करो, खत्म करो। अगर आपको मैथ्स में 30 मार्क्स लेकर आना है तो ये 15 क्वेश्चन को 7 मिनट में करना जरूरी है, क्योंकि बाकी के जो 15 क्वेश्चन है जो कि डीआई होंगे, जहां पे आपको क्वेश्चन पढ़ना भी पड़ेगा, सॉल्व भी करना पड़ेगा, जो कि अरिथमेटिक होगा, उसको 15 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको 13 मिनट तक चाहिए। सिंपलीफिकेशन तो बहुत सिंपल होता है, 10 सेकंड में एक क्वेश्चन होता है, बहुत सिंपल होता है वो। ये तो थोड़ा सा आज के सिंपलीफिकेशन थोड़े अच्छे लेवल के, थोड़ा सा टाइम लगा रहा है। डीआई पे बढ़ते हैं हम लोग, आई थिंक इसका और कुछ होगा ना डिस्कशन करेंगे। पहले जरा डीआई जरा पढ़ लो, आप लोग देख लो, मतलब कि डीआई में क्या क्या चीजें मेंशन की गई। जब भी आप डीआई सॉल्व करो कभी भी रश मत करना, हमेशा एटलीस्ट 30 सेकंड उस डायग्राम को पढ़ने में, डेटा को समझने में देना जरूर, हमेशा, चाहे वो प्री एग्जाम क्यों ना हो, आप 30 सेकंड एटलीस्ट वो डीआई को पढ़ो, क्या क्या दिया है। तो अगर मैं पूछूं तो सबसे पहले डीआई किसके बारे में बात कर रहा है? नहीं रहने मत, देखो तो 2008 से लेकर, अच्छा व्हाइट वाले जो लाइंस है वो 2008 है, ब्लैक वाले 2018 है, और वो एक्चुअली नंबर ऑफ रेसिडेंट्स की बात कर रहे हैं कि कितने लोग रह रहे हैं उसमें, ठीक है। चलो जरा सॉल्व करो आप, स्टार्टिंग के दो क्वेश्चन 46 और 47, ये डीआई कितने क्वेश्चनों के लिए है? 46 to 50 ना, ठीक है। चलो पहले दो क्वेश्चन सॉल्व करो जरा। इसमें भी क्वेश्चंस अगर बहुत सिंपल होते तो डिपेंड करता है कि 5 डीआई को सॉल्व करने के लिए आप कितना टाइम, क्वेश्चन डीआई भी बहुत ज्यादा सिंपल हो जाते हैं।
फैन नीचे तो बंद कर दो। ये होता है कि आपको हर टॉपिक के थोड़े थोड़े कॉन्सेप्ट जो पता होने चाहिए। जनरली अरिथमेटिक को सॉल्व इसीलिए करते हैं, या समझते इसलिए ताकि डीए सॉल्व हो जाए। तो पहली क्वेश्चन में आपको एवरेज निकालने के लिए कहा है, और डीए में परसेंटेज और रेशियो प्रोपोर्शन वो तो कहीं नहीं जाएगा, वो तो आएगा ही आएगा। सबसे पहले क्वेश्चन में आपको एवरेज पूछा है, एवरेज ऑफ Society A in 2008 and Society B 2018, Society C in 2018 and Society D in 2008। बहुत केयरफुल रहना होता है आपको जब ऐसे नंबर्स दिए जाते हैं तो चार सोसाइटी है, चार सोसाइटी है, और जिसमें से A और C का A और D का 2008 है, B और C का 2018 है। ठीक है, वैल्यूज आपको नजर आ रहे होंगे कितने कितने वैल्यूज है, सबको प्लस करो और एवरेज निकालने के टाइम पे क्या करोगे आप, डिवाइड बाय 4, क्योंकि सर चार नंबर है, चार क्वांटिटी है। ठीक है, जैसे ग्राफ में भी सोसाइटी ए 2008 का दिया है 250, बी का 2018 का दिया है 370। हर लाइन जो है वो 10 पॉइंट डिनोट करता है। ठीक है, ईच लाइन जो है 10 पॉइंट्स डिनोट करता है। अच्छा, वैसे टोटल कितना है इसका, इन चारों का टोटल, जैसे पहले 250 आया था, फिर 370 पर ABCD 2008 18 18 2008, टोटल कितना आ गया, नीचे है टोटल कितना आ गया ये 1440 डिवाइड बाय 4 4 3 that 12 and 6 इंक्रीज वाला सम इंक्रीज वाला। तो आपको बस इतना ध्यान रखना है कि कंपैरिजन किससे कर रहा है वो, क्योंकि कंपैरिजन करने वाली जो वैल्यू होती है वो हमेशा डिनोमिनेटर में आती है। जैसे रेसिडेंस अच्छा थर्ड वाला बोलो, अच्छा सेकंड वाले का क्या है, इन सोसाइटी बी 2008 आर व्हाट परसेंटेज मोर और लेस देन द रेसिडेंस एंड ई। अच्छा, तो बी का 2008 कितना है 420, और डी का 8 और 18 का मिलाकर कितना है, सॉरी वहां पर एवरेज बोला है कि द एवरेज ऑफ रेसिडेंस, तो डी का टोटल कितना था, टोटल 880 था, बट अगर मैं एवरेज कर दूं तो ये 440 बन जाएगा। तो सर ये कितना कम है, 20 कम है, कंपैरिजन किससे करोगे 440 से। सर डी जो है वो 20 लेस है डी से, 20 डी से लेस है, वो फिर परसेंटेज आता है। आपको डी का एवरेज बोला था, इसलिए मैंने डिवाइड बाय 2 किया। अगर कोई चीज नहीं समझ में आएगा तो बोलना, क्योंकि मेरे मोबाइल में पीडीएफ चालू है तो मैं आपका चैट नहीं देख पाऊंगा। ठीक है, तो कुछ रहेगा तो मुझे बोलते जाना। चलो क्वेश्चन नंबर 3 पूछ रहे थे, तो which society show maximum percentage increase in the number of residents from, ये तो आपको चेक करना पड़ेगा। अच्छा ये है सब 8 से 18 में परसेंटेज इंक्रीज कितना है। पहली बात तो आप देख सकते हो कि जैसे पहले वाले में 250 है और 350 है, तो 100 का इंक्रीज है। 100 जो 250 का काफी होता है।
बी वाले को इग्नोर कर दोगे? बी तो इग्नोर है क्योंकि बी में तो ज्यादा दिख रहा है ना आपको। अच्छा नहीं, एक्चुअली उन्होंने सिर्फ डिफरेंस पूछा है ना, मैक्सिमम परसेंटेज इंक्रीज पूछा है, तो वो तो डिक्रीज हो रहा है, तो बी वाले को वैसे इग्नोर कर दोगे। डी वाला भी देखो इग्नोर ही हो जाता है। देखो मान लो अगर आपकी सैलरी 10,000 है, सुन लो पहले, और मैं 5,000 बढ़ा रहा हूँ, तो काफी बढ़ा दिया मैंने सैलरी, लगभग 50% का हाइक दे दिया। पर आपकी सैलरी अगर 1,00,000 रुपए और मैं 5,000 बढ़ा रहा हूँ, तो आप बोलोगे हाँ ठीक है, 5,000 तो बढ़ा है। तो जो प्रीवियस वाला वैल्यू है उसकी कंपैरिजन में आपकी अभी की वैल्यू कितनी इंक्रीमेंट है वो समझ में आता है कि वैल्यू कितनी बढ़ा रहे वाला इन एक्चुअल वैल्यू। तो ए का देखो बहुत बड़ा डिफरेंस दिख रहा है, डी का बहुत छोटा सा डिफरेंस है। कंपटीशन सिर्फ ए और सी में होगा। अब ए और सी में कैसे होगा? सर ए वाले में 100 का डिफरेंस है और ए वाले का प्रीवियस वैल्यू 250 है, और सर सी का डिफरेंस जो है वो है 120 का, बट कंपैरिजन है 300 से। तो ये समझ में आता है कि कितना होता है 40%। ये कितना हो गया? इसका 3 गुना, 40%। इस केस में इसलिए कंपटीशन जो है वही और सी में था, तो आंसर क्या है आपका? और ऑप्शन में भी देखकर लग ही रहा है कि 2 ऑप्शन रहेंगे यहाँ। आपको एकदम श्योरिटी कभी नहीं होनी, क्योंकि देखो उन्होंने जो लाइन है वो 0 से स्टार्ट नहीं किया, 200 से स्टार्ट किया। ठीक है, थोड़ा सा आपको ऐसे क्वेश्चनों में ध्यान रखना पड़ता है कि लाइन देखकर आप ना लगा, वरना ये तो दिख ही रहा है कि बहुत बड़ा डिफरेंस है, पर उन्होंने 200 से स्टार्ट किया, इसलिए वो डिफरेंस उतना लगे होना नहीं चाहिए। यही तो मैं बोल रहा हूँ कि अगर आप फिगर देख रहे हो तो फिगर जो है वो 200 से स्टार्ट किया उन्होंने। आप बोलोगे सर उसके बीच में एक का जो 2 लाइन है बहुत बड़ा डिफरेंस दिख रहा है, और पिछला वाला जो बिल्डिंग है बहुत छोटा सा है। सर डिफरेंस ज्यादा है, बिल्डिंग छोटा सा, तो वही परसेंटेज में ज्यादा रहना चाहिए, बट एक्चुअली है नहीं ना छोटा। सर ये स्टार्ट हुआ है 200 से, अगर ये मैंने 0 से स्टार्ट किया रहता तो ये काफी नीचे होता है ना। नहीं पर देखो आपको ये जो बिल्डिंग का जो डिफरेंस है ना, ये कितना 350 था, ये 250, अच्छा ये फिर 250। प्रॉब्लम क्या है कि जब मैं सिर्फ इतना दिखा रहा हूँ तो आप बोलोगे सर ये कितना छोटा है, इसके कंपैरिजन में कितना बड़ा है, बट जब मैं ये पूरा दिखा रहा हूँ तो अरे सर ये भी बड़ा है बट इसके कंपैरिजन में थोड़ा बड़ा हो गया। वही बोलूंगा, जैसे कि मान लो आपके पापा में और आप में अभी जो एज डिफरेंस है वो लगभग 25 साल का है। आप 25 के, आपके पापा 50 साल के, तो आप बोलोगे पापा आप 2, आप डबल हो मेरे से, नहीं बड़े नहीं, बस डबल हो।